नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों हैं? आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपने कभी अपने अस्तित्व के बारे में सोचा है? भले ही आपके पास इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए समय न हो, लेकिन अपने अस्तित्व के बारे में सोचने के लिए समय निकालें। जीवन के अर्थ का पता लगाने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। ईश्वर से पूछें कि आप कौन हैं और आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। वह आपको मार्गदर्शन और समझ प्रदान कर सकते हैं। अपने आसपास की दुनिया और अपने भीतर की दुनिया का भी अध्ययन करें। लोगों से बात करें, किताबें पढ़ें और अपने अनुभवों के बारे में सोचें। इतिहास में दर्ज हर घटना का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह कोई छोटी सी घटना हो या कोई बड़ी घटना। इसका कुछ न कुछ महत्व होता है। इसी तरह इंसान के शरीर का भी एक उद्देश्य होता है। वह आत्मा को एक भौतिक दुनिया में लाने के लिए होता है। भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर, अनंत, अच्युत, अविनाशी बताया है। शरीर का नाश हो सकता है, परंतु आत्मा अनंत रूप से युक्त है और कभी नष्ट नहीं होती। शरीर एक निराकार आत्मा का वास स्थान है। आत्मा अमर है, जबकि शरीर नश्वर है। शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। हम कौन हैं और हम किसके लिए आए हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर व्यक्ति को खुद ही ढूंढना चाहिए। कोई एक सही जवाब नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अलग जवाब होगा, लेकिन कुछ सामान्य बातें हैं जो सभी लोगों पर लागू होती हैं। हम सभी एक आत्मा हैं जो एक भौतिक दुनिया में रहते हैं। हम सभी का एक उद्देश्य है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमें अपनी क्षमताओं और इच्छाओं के बारे में सोचना होगा। हमें यह सोचना होगा कि हम दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। ईश्वर का सम्मान करना और उनकी आज्ञा का पालन करना हमारे जीवन का उद्देश्य हो सकता है। यह हमें एक सुखी और सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकता है। कृष्ण भगवान ने कर्म का महत्व बताया है और यह सिखाया है कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म में निष्ठा रखनी चाहिए। कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा के उन्नति की ओर बढ़ सकता है। कृष्ण भगवान ने भक्ति को मनुष्य के अस्तित्व के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ भावनात्मक और आत्मिक संबंध बना सकता है। मृत्यु हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम मरते हैं तो हमारी संपत्ति हमारे पीछे रह जाती है, लेकिन यह संपत्ति हमारे साथ नहीं जाती है। इसलिए हमें इस संपत्ति के लिए लालची नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में नीति, ईमानदारी और सामाजिक सहयोग के माध्यम से मूल्यवान होना चाहिए। जब हम दुखी होते हैं तो हम अक्सर रोते हैं या गुस्सा करते हैं। यह हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है, लेकिन इन भावनाओं को समझने के लिए हमें पहले यह जानना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। हम सभी एक बड़े संबंध के भागीदार हैं। हमारे जीवन में होने वाली हर घटना का हमारे आसपास के लोगों और परिस्थितियों से गहरा संबंध होता है। इसलिए दुख के लिए भी कई कारण हो सकते हैं। जब हमें खुशी मिलती है तो इसमें भी किसी विशेष कारण का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। खुशी हमें बताती है कि हम अपने जीवन में कुछ सही कर रहे हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि हम सभी एक साझा अनुभव के माध्यम से जुड़े होते हैं। सफलता और सुख उसके साथ आता है जो अपने कर्तव्यों को सजीव रूप से निभाता है और दूसरों के लिए काम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमारे जीवन में होने वाले दुख का कारण भी हमारे संबंधों और क्रियाओं में छिपा होता है। खुशी भी विशेष कारणों से आती है।
हमें यह समझना चाहिए कि अच्छे किरदार का निर्माण करने के लिए हमें नीति, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्मों को निभाना चाहिए। अगर हम माता पिता, पत्नी और संतान के प्रति अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता। अगर हम अपने किरदार को सही से निभाएंगे तो हम अपने परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इस वीडियो से आप लोगों को काफी प्रेरणा भी मिली होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे कई अनमोल उपदेश दिए हैं जो मानव जीवन के लिए काफी कल्याणकारी है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज के इस वीडियो में इन उपदेशों का पालन अपने जीवन में भी नियमित रूप से करें और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से सेवा करें। राधे राधे।